आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे। जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम के बाद हम पोषण के बारे में जानेंगे, पोषण क्या होता है। फिर पोषण के प्रकार को देखेंगे, 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। फिर परपोषण के 3 प्रकार पढ़ेंगे और ये सभी एक ही क्लास में बताया जाएगा। अभी हम वही चीज़ों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जैव प्रक्रम के बारे में, यानी लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। तो यहाँ पे हमने देखा जैव प्रक्रम का डिफिनीशन कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण बोले तो मेंटेनेंस होता है, मतलब जीवों में जो प्रक्रम होगा और प्रक्रम अनुरक्षण होगा यानी मेंटेनेंस होगा जीवों का, जिससे वही प्रक्रिया जैव प्रक्रम कहलाएगा। ठीक है, जैव प्रक्रम के एग्जाम्पल देखते हैं, इसके अंतर्गत क्या सब आता है जैव प्रक्रम के अंतर्गत। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण आता है, श्वसन आता है, परिवहन आता है, उत्सर्जन आता है। तो ये सब जो है जैव प्रक्रम है, यानी जीवों में होने वाला प्रक्रम है। जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया। ठीक है, अब हम पोषण के बारे में देख लेते हैं। पोषण क्या होता है, हमारा चैप्टर भी पोषण ही होगा। अभी पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार। तो पहले हम समझते हैं पोषण के बारे में। तो पोषण वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। तो पोषण का डिफिनीशन हमने लिखा, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। यानी पोषण में पोषक तत्व एक ऐसा शब्द आ जाता है। पोषक तत्व क्या है, तो हम समझते हैं पोषक तत्व वैसे तत्व होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलता है, उसे हम पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स। इसमें विटामिन और मिनरल्स में एनर्जी नहीं मिलता है, लेकिन ये बॉडी के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, अब हम समझते हैं पोषण के प्रकार के बारे में। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण और एक विषम पोषण या परपोषण। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्वपोषण के बारे में देख लेते हैं। स्वपोषण क्या होता है, तो पहला नंबर पे स्वपोषण क्या होता है, इसको समझते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषण कहते हैं। इसका डिफिनीशन हम लिखेंगे, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या संश्लेषित करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण कहलाता है। तो यहाँ पे हमने देखा स्वपोषण का डिफिनीशन, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता हो उसे हम स्वपोषण कहते हैं। तो कौन जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसका हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे जो स्वपोषण किस में होता है।
तो स्वपोषण केवल हरे पेड़ पौधे में होते हैं, हरे पेड़ पौधे में स्वपोषण होते हैं, हरे पेड़ पौधे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्वेश्चन रहेगा कि स्वपोषी पोषण कौन है, तो हम बोलेंगे हरे पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण है। ठीक है, स्वपोषण हरे पेड़ पौधे में ही क्यों होता है, तो हम जान लेते हैं। हरे पेड़ पौधे में एक क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है, क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में ये अपना भोजन तैयार करते हैं। हम ये भी जानेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसके बाद जानेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हरे पेड़ पौधे स्वपोषी इसीलिए होते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वपोषी क्या होता है। स्वपोषी, तो जो जीव स्वपोषण करेगा उसे हम स्वपोषी कहेंगे। तो यहाँ पे हरे पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, स्वपोषी हो जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं परपोषण के बारे में। परपोषण क्या है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो लिखते हैं परपोषण। परपोषण, परपोषण को हम विषम पोषण भी कहते हैं। तो परपोषण के बारे में समझते हैं। तो परपोषण, परपोषण यानी पोषण के लिए वैसा जीव जो पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है उसे हम परपोषण कहते हैं। तो इसका हम डिफिनीशन लिख सकते हैं, वैसा पोषण, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य जीव या पौधों पे निर्भर रहता है, अन्य जीव या पौधों पे निर्भर रहता है, परपोषण कहलाता है। तो यहाँ पे हमने देखा परपोषण का डिफिनेशन, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करके किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे हम परपोषण कहते हैं। तो परपोषण में कोई जीव जो है अपना भोजन अपने से नहीं बना पाता है, इसीलिए नहीं बना पाता क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है। और जिसमें भी जो जीव में क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाएगा वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। अगर जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाएंगे तो वो जीव किसी पेड़ पे या कोई जीव पे निर्भर रहेंगे अपना भोजन के लिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं परपोषण का। परपोषण के अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं हम लोग यानी मनुष्य परपोषण के अंतर्गत आते हैं। अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि ये सब जो है परपोषण के अंतर्गत आ जाते हैं। और ऐसे जीव यानी जो परपोषण करते हैं जीव, उस जीव को हम बोलते हैं परपोषी। तो ऐसे जीव परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, हमने जाना स्वपोषण और परपोषण के बारे में। अब हम जानेंगे परपोषण के 3 प्रकार के बारे में, कौन कौन होता है। तो मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण के बारे में। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, और तीसरा प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण को हम प्राणी संभोजी भी कहते हैं, प्राणी संपोषण। अब हम समझते हैं मृतजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी पोषण क्या होता है और प्राणी संपोषण क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं पहला मृतजीवी पोषण के बारे में। तो मृतजीवी पोषण क्या होता है, तो वैसा पोषण, ये परपोषण का प्रकार है, तो हम बोलेंगे परपोषण का वैसा प्रकार जिसमें कोई जीव अपना भोजन मृत जंतुओं से प्राप्त करते हैं उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि जो जीव मृत जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करेंगे उसे हम मृतजीवी पोषण कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देते हैं, कौन ऐसे जीव हैं जो मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो मृत जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं बैक्टीरिया, जिसे हम जीवाणु कहते हैं, हिंदी में जीवाणु इसे कहते हैं, और कवक, कवक जिसे हम फंगी कहते हैं या फंगस कहते हैं। ठीक है,
तो इसमें हम ये जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है और कवक है, ये क्या करते हैं, मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण ये भी परपोषण का प्रकार है। हम कहेंगे परपोषण का वैसा प्रकार जिसमें कोई जीव अपना भोजन अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर किसी जीवों से प्राप्त करता है, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। यानी जो जीव अपना भोजन अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर किसी अन्य जीव से पोषण प्राप्त करता है, तो उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं परजीवी पोषण का। तो पहला यहाँ पे हम देख लेते हैं अमरबेल। अमरबेल परजीवी पोषण का उदाहरण है। ठीक है, बिहार बोर्ड में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि परजीवी पोषण होता है, ऑप्शन में अमरबेल रहता है और 3 और ऑप्शन रहता है, तो वहाँ पे हम अमरबेल टिक आउट करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्राणी संपोषण के बारे में। अमरबेल के बारे में एक चीज़ें जान लेते हैं। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये अपना पोषण खुद से तैयार नहीं करता, किसी अन्य जीव पे निर्भर रहते हैं। ये किसी पेड़ पे लतर करके और उस पेड़ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसीलिए जिस पेड़ पे ये रहते हैं वो पेड़ सूख जाता है। अगला देखते हैं हम प्राणी संपोषण के बारे में। प्राणी संपोषण क्या होता है? तो पोषण का ये भी परपोषण का प्रकार है। परपोषण का वैसा प्रकार जिसमें कोई जीव अपना पोषण के लिए ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, तो उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे इसमें देखते हैं प्राणी संपोषण या प्राणी संभोजी में मनुष्य आ जाते हैं, मेढक आ जाते हैं, यानी सभी जानवर, और अमीबा, ये सब जो है इत्यादि, ये सब प्राणी संपोषण के अंतर्गत आता है।